हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स के डोर में स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमारा चल रहा था बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th लॉगरिथम्स में हमने ऐसे आपको बता दिया था कि ये log ऑफ m इंटू एन टू बेस ए इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ m बाई n क्या होता है, log ऑफ m टू द पावर n क्या होता है, log ऑफ m टू द पावर n टू बेस a टू द पावर m क्या होता है ना। इस तरह के जितने भी फार्मूले थे हमने आपको बता दिया। आज की क्लास में हम क्या करेंगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि log ऑफ m इंटू एन टू बेस a इक्वल टू क्या हो जाता है, log ऑफ m टू बेस a प्लस log ऑफ n टू बेस a सच दैट m n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए एंड a बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव -1। ये चीज़ है। सेकेंड नंबर में आपका था log ऑफ m बाई n टू बेस a इक्वल टू log of m to base a minus log of n to base a such that m n positive होना चाहिए and a belongs to real positive -1। थर्ड नंबर में ये है कि log of m to the power n to base a इक्वल टू हो जाएगा n log of m to base a such that m greater than 0 and a belongs to real positive -1। फोर्थ नंबर में आपका था log of a to the power n log of x to the base a to the power n equal to 1 by n log of x to base a। फिफ्थ नंबर such that x is greater than 0 and a belongs to real positive -1। ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप डोमेन फाइंड करोगे तो वहाँ पे ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। तो आगे देखिए फिर log of m to the power n1 to base a to the power n2 equal to n1 by n2 log of m to base a such that m is greater than 0 and a belongs to real positive -1। ये सब हमने आपको बता दिया। सिक्स नंबर log of m to base n equal to log of m to base a by log of n to base a रेशियो में चेंज कर सकते हैं such that m is greater than 0 and belongs to real positive -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो n है वो क्या है, बेस में है। और ये जो आप जो बेस लोगे, जो भी बेस लोगे, a का वैल्यू e भी ले सकते हो, a का वैल्यू 2 3 4, जब भी ये a लीजिएगा, ठीक है, तो a का वैल्यू हमेशा होना चाहिए रियल पॉजिटिव -1। कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हो बट वो कांस्टेंट किस में होना चाहिए, रियल पॉजिटिव -1 में बिलोंग करना चाहिए, है ना। ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद हमने बताया कि log ऑफ m टू बेस n इक्वल टू 1 बाय log ऑफ n टू बेस m। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताया कि log ऑफ x टू बेस y इक्वल टू -1 इफ एंड ओनली इफ x इंटू वाई इक्वल टू 1। इससे हो गया था। यहाँ पर ध्यान रहे कि ये जो y है, ये जो x है वो तो ग्रेटर देन 0 है ही एंड y तो किस में बिलोंग, क्योंकि बेस है तो रियल पॉजिटिव -1 में बिलोंग करेगा। और इस कंडीशन में log ऑफ m टू बेस n है इक्वल टू आपने लिखा 1 बाय log ऑफ n टू बेस m। ये तभी पॉसिबल होगा, यहाँ पे n बेस है, यहाँ पे m बेस है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब m और n दोनों बेस बना ना तो रियल पॉजिटिव -1। ठीक है, ये चीज होगा तभी जाके हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद हमने बताया
9 नंबर a to the power log of x to base a इक्वल टू क्या होता है, a to the power log of x to base a इक्वल टू x हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल 3 पे पावर log of x to base 3 इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा। फिर हमने ये बताया कि a to the power x इक्वल टू e to the power x इक्वल टू e to the power x ln a, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि x ln a कहने का मतलब a to the power x हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए x ln a कहने का मतलब क्या हो गया, ln a to the power x बराबर ln कहने का मतलब होता है log of a to x बेस e हो गया, है ना। अब e पे पावर जब लीजिएगा तो क्या बचेगा, अब e पे पावर log of a to the power x बेस e यदि करोगे तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, a to the power x निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो a to the power x को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल के टर्म में e to the power x ln a, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, दूसरा बेस एक्सपोनेंशियल को छोड़ के भी कोई और भी बी हम ले सकते हैं जो कि रियल -1 में बिलोंग करें, ठीक है, जो बेस बनने लायक हो, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल तो ये बेस है ना। a to the power x को हम ये भी लिख सकते हैं b to the power x log of a to base b, ये भी आप लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि a to the power x को आप ये चीज़ तो लिख सकते हो b to the power log of a to the power x b, ये प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल किया है ना। तो इसको ये चीज़ लिख सकते हैं ना b to the power x log of a to base b, जिसका मतलब है कि b के जगह आप e इस्तेमाल करो तो e to the power x ln हो जाएगा। अब यदि e के जगह 10 इस्तेमाल करो, b के जगह 10 इस्तेमाल करोगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ पे जो है होगा क्या होगा, कॉमन log ऑफ a हो जाएगा। यहाँ पे जब कॉमन लॉग रहे LOG लिखा हुआ रहे तो उसमें बेस जो होता है वो 10 रहता है, वो छिपा हुआ होता है, ठीक है। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेन नंबर में ये चीज है, देखिए a to the power log of a to the power log of x to base b इक्वल टू a to the power, यहाँ पे कुछ भी रहे m रहे, ठीक है। तो ये m और a जो होता है वो आपस में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, बराबर होता है m to the power log of a to base b, ठीक है। ये से देखिए यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, इसको चेक करते हैं। लेट x इक्वल टू a to the power log of m to base b। अब बताइए log का प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल है, ये क्या है आपका, ये जो कंप्लीट टर्म है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल है। क्यों, क्योंकि a to the power के टर्म में है। जब a to the power इक्वल टू x होता है तो log लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, log लगाओगे ना तो log ऑफ x, यहाँ पे आपका यदि जैसे मान लिया जाए यहाँ पे क्या होता है a to the power x इक्वल टू y, तो क्या हो जाता है log ऑफ y जो होता है यहाँ पे चला आता है x बाहर आ जाता है, log ऑफ y टू बेस a इक्वल टू x हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा log ऑफ x टू बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू बेस b हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं log ऑफ x बाय log ऑफ a इक्वल टू log ऑफ m बाय log ऑफ b। ये जो आपका रेशियो वाला प्रॉपर्टी है वो हमने इस्तेमाल किया। अब यहाँ से इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हमको m और a को ना इंटरचेंज करना था,
तो अब log a को वहां पे ले जाइए और log m को यहाँ पे ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पे log ऑफ x बाय log ऑफ m इक्वल टू log ऑफ m इक्वल टू, ध्यान रहे a और m जो होना चाहिए वो रियल पॉजिटिव -1 होना चाहिए, तभी जाके पॉसिबल है ना। बट मैं जो यहाँ न्यूमरेटर में आप log a दिए हैं, यहाँ पे बेस बना, ये तभी पॉसिबल होगा ना जो रियल पॉजिटिव -1 में होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए log ऑफ x बाय log ऑफ m इक्वल टू log ऑफ a बाय log ऑफ b लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू बेस m इक्वल टू log ऑफ a टू बेस b, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया, m टू द पावर log ऑफ a टू बेस b हो गया। तो ये x जो है वो किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, बराबर a टू द पावर log ऑफ m टू बेस b। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, ये दोनों आपस में इंटरचेंज किया है ना, जैसे 2 टू द पावर log 3 यहाँ 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 पे पावर log ऑफ 2 बेस 3, ये सही है ना, log ऑफ 2 बेस 3। जैसे 3 पे पावर log ऑफ 6 टू बेस 5 इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हो 6 टू द पावर log ऑफ 3 टू बेस 5, ठीक है। ये दोनों है ना, इसको देखिए हमने क्या किया, 2 5 को इंटरचेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको ये भी लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो। तो चलिए अब क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ log ऑफ x। ग्राफ के बारे में जानते हैं, फिर हम इसके इनइक्वालिटीज पे बात करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। अब आते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन log ऑफ x। ग्राफ किसका, y इक्वल टू log ऑफ x टू बेस a such that x is greater than 0 and a belongs to real positive -1। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू क्या है, log ऑफ x टू बेस a है, such that x is greater than 0 and a belongs to real positive -1। therefore x इक्वल टू ये से लिख सकते हैं, x इक्वल टू a टू द पावर y such that a belongs to real positive -1, है ना, x greater than 0। ये से समझ गए, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन होंगे। सबसे पहला a is ग्रेटर देन 1 एंड a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ पे 2 कंडीशंस आएंगे। दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, ग्राफ को कंसीडर करेंगे। देखिए किस तरह का ग्राफ होता है। इफ केस फर्स्ट, इफ a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो देखिए a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये जो y है, ये तो ये कंप्लीट जो फंक्शन बना है हमारा एक्सपोनेंशियल का बना है ना। ये किसका बना, एक्सपोनेंशियल का। जैसे y इक्वल टू a टू द पावर x, इसका जो ग्राफ बनाते थे, बस खाली ये क्या हुआ कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। हम यहाँ पे ये x एक्सिस ये y एक्सिस कंसीडर करते थे, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस को कंसीडर कर लेंगे। या तो फिर आप इसी तरीके से करो, बट ग्राफ जो बनाओगे जस्ट ये जो बनेगा y इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है। इसी का जो इसका ग्राफ जो होगा इस टाइप से, मान लिया एक क्या 0 से 1 के बीच में है, इसका ग्राफ पहले खींचिए। उसके बाद जो है आप देखिए कि यहाँ पे जो है y क्या है, यहाँ पे जो y है वो x है, ठीक है। और यहाँ पे जो x है वहाँ पे क्या है, y है ना। तो उल्टा करना पड़ेगा आपको, एक्सिस को चेंज करना पड़ेगा। और यदि एक्सिस को चेंज नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट वे में आप कीजिए। देखिए वो किस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ बेस क्या है, 0 से 1 के बीच में है। तो पहले हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको स्केच करने के लिए बताया था कि किस तरह से हम ग्राफ को स्केच करते हैं। तो देखिए इफ a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो a टू द पावर
y का ग्राफ किस तरह का होगा, ये जो y है ये कंप्लीट रियल में जाएगा, है ना, कंप्लीट रियल में होगा। ये जो y का वैल्यू है ये कंप्लीट रियल आएगा। एक्सपोनेंशियल में भी y इक्वल टू ए टू द पावर x होता है तो x किस में जाता है, कंप्लीट रियल होता है ना। अब यहाँ से देखिए, अब y का वैल्यू कंसीडर करते हैं। y का वैल्यू यदि इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा तो 0 से 1 पे पावर इन्फिनिटी क्या होता है, y टेंस करेगा यदि इन्फिनिटी की तरफ, देन ए टू द पावर इन्फिनिटी टेंस करेगा 0 के तरफ। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच कोई नंबर होता है उसको यदि इन्फानाइट टाइम्स जो है सेल्फ मल्टीप्लाई कीजिए, सेल्फ ऑपरेट कीजिए, तो वो क्या होता है और भी छोटे होते जाते हैं। छोटे होते हुए वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 0 की तरफ टेंस कर जाते हैं। तो ए टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, टेंस करेगा किसके तरफ, 0 के तरफ। y टेंस दैट इज, इसका कहने का मतलब हुआ x जो है टेंस का किसके तरफ, 0 के तरफ। y जो है टेंस करे माइनस इन्फिनिटी की तरफ, देन ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू हो जाएगा 1/a टू द पावर इन्फिनिटी। अब 1/a क्या है, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो 1/a जो हो जाएगा वो आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जब 1/a कोई भी नंबर हो जो कि ग्रेटर देन 1 हो, उसको इन्फानाइट टाइम्स आप ऑपरेट कीजिए तो वो किसके तरफ जाएगा, वो इन्फिनिटी। क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटर देन 1 वाले कोई नंबर है उसको सेल्फ ऑपरेट करते हैं तो वो क्या होता है, लार्ज होते जाता है, लार्ज होते जाता है। वो किसके तरफ टेंस करता है, जब आप मतलब कि इन्फानाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो सेल्फ से तो वो इन्फिनिटी की तरफ क्या हो जाता है, टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे 1/a टू द पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब है ये टेंस करेगा किसके तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। इसका मतलब है कि x टेंस कर जाएगा किसके तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, है ना। x यहाँ पे y जब टेंस करता है इन्फिनिटी की तरफ, इसका मतलब है तो इन्फिनिटी जो है टेंस करता है 0 की तरफ, और x जो होता है वो किसके तरफ टेंस कर जाता है, 0 की तरफ। तो देखिए, और ये चीज ध्यान में रहे कि x जो होता है जब भी होगा तो 0 प्लस होगा, x कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। यहाँ पे x कभी भी 0 नहीं होता है। तो देखिए इसका जो ग्राफ आपका आएगा, और ये चीज जानते हैं आप, ये चीज तो हो गया। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि log ऑफ 1 y इक्वल टू है log ऑफ 1 टू बेस a इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ 1 x का वैल्यू यदि आप 1 रखोगे 1, देन log ऑफ 1 टू बेस a इक्वल टू 0 होता है ना। तो ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो ऐसे देखिए a टू द पावर x a टू y इक्वल टू x, तो आप इंटरचेंज कीजिएगा, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। तो जो आपका ये का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो आपका जो ग्राफ हो जाएगा वो इस तरह से होगा, क्योंकि कल ही हमने बताया था y टेंस करेगा 0 की तरफ। जब x ये जो है y टेंस करे इन्फिनिटी की तरफ तो x किसके तरफ टेंस करेगा, 0 के तरफ, है ना। और y यदि टेंस करे किसके तरफ, y टेंस करेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो x जो है किसके तरफ टेंस किया, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये आपका ग्राफ है। और ये क्या है, y का वैल्यू आपको 0 तब मिलेगा, देखिए y का वैल्यू 0 लोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए जो है वो क्या है, 0 1 है। अब यहाँ पे इसी को पलटना है ना, अब इस x एक्सिस ये यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा आप इसको पलटिए इस तरह से, ठीक है। ये जो है y जो है आपका यहाँ पे आ जाए और x यहाँ पे आ जाए, तो कैसे करोगे, है ना। तो इसको जो है आप ऊपर ले आइए और इसको यहाँ पे ले आइए, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा आपका। देखिए ये पॉजिटिव x है और ये क्या है, निगेटिव y है। उसमें ग्राफ जो है x एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, आपका जो ग्राफ है वो क्या करेगा, x एक्सिस की तरफ मुड़ेगा, है ना। क्या हो रहा है, x एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, x एक्सिस की तरफ, है ना, ये चीज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ये चीज तो समझ गए, ये क्या है, निगेटिव y है, निगेटिव यहाँ पे जो है निगेटिव y और पॉजिटिव x में हमने क्या देखा, जो ग्राफ है वो x एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, x एक्सिस की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये जो है पॉजिटिव x पॉजिटिव y में हमने क्या देखा, जो ग्राफ है वो y एक्सिस की तरफ टच करने की कोशिश कर रहा है।
तो कहने का मतलब है वो इस तरह से होगा, है ना, ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वाला है। और ये जो वैल्यू है आपका वो log ऑफ 1 टू बेस ए है, दैट इज एक्स का वैल्यू जब 1 होता है तो y का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस तरह का ग्राफ बना है ना, दैट इज ये जो ग्राफ है देखिए यहाँ पे जब y टेंस करता है इन्फिनिटी की तरफ तो x किसके तरफ टेंस करता है, 0 की तरफ। 0 नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो 0 प्लस रहेगा। क्या रहेगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, बट क्योंकि वहां पे टेंस करता है, टेंस करने का मतलब इक्वल नहीं होता है, टेंस करने का मतलब होता है उसके नेबरहुड में जा रहा है। बट यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 बोला तो x जो है 0 प्लस में जा रहा है, दैट इज 0 के राइट साइड वाले जो नेबरहुड बनेंगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट का 2 नेबरहुड बनेंगे रियल नंबर में, एक लेफ्ट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 0 प्लस है क्योंकि डोमेन हमारा क्या है, x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 की बात करें तो हम राइट नेबरहुड लेंगे, ठीक है। तो x टेंस कर रहा है 0 की तरफ, बट किस में, राइट हैंड नेबरहुड में। तो ये 0 प्लस क्या हो रहा है, y जब टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ तो x जो हो रहा है जस्ट 0 प्लस हो रहा है ना। अब जब y टेंस करे माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो x किसके तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। और जब x का वैल्यू 1 हो तो y इक्वल टू 0। तो आप सीधा सा इसका ग्राफ बनाइए, दैट इज ये दोनों आपस में इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन के बारे में हमने आपको नहीं बताया, इसलिए अभी हम जो है इन्वर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। सीधा सा आप जो है इसको कन्वर्ट कीजिए x इक्वल टू ए टू द पावर y, फिर कोऑर्डिनेट को चेंज कीजिए या फिर इसको यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि पॉजिटिव x और निगेटिव y में जो कर्व है वो किस तरह के हैं। फिर उस वहाँ यहाँ पे भी वही से करते हैं क्योंकि सिर्फ कोऑर्डिनेट को क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए। फिर हमने देखा कि निगेटिव y और पॉजिटिव x एक्सिस में जो कर्व है वो किस तरह के हैं और किसके तरफ जो है मुड़ रहा है ना, दैट इज किसके तरफ वो जो है टच मतलब कहने का मतलब है किसके तरफ वो मुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। फिर हमने देखा पॉजिटिव x और पॉजिटिव y में जो कर्व है वो किसके तरफ टच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज पता चल गया। और इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को 0 से 1 में, जब हम पलटे तो यहाँ पे क्या हो गया 1,0 हो गया, x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। इज इट क्लियर। वही ग्राफ यहाँ पे भी है, वही ग्राफ यहाँ पे भी है, ठीक है, सिर्फ एक्सिस चेंज हो गए क्योंकि यहाँ पे x और y आपस में इंटरचेंज हो गए है ना। यहाँ पे क्या है, x और y इंटरचेंज है। तो ये सीधा सा ये जानिए आपका जो कर्व है जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू बेस a का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग का ग्राफ बनता है, दैट इज y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू बेस a इज डिक्रीजिंग वेन एवर x इज इंक्रीज। जब x का वैल्यू इंक्रीज करता है तो log ऑफ x टू बेस a क्या होता है, डिक्रीज करता है ना। जहां की a का वैल्यू किसमें है, 0 से 1 के बीच में। तो पहला रिजल्ट आपका ये आया, दैट इज y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू बेस a इज डिक्रीजिंग वेन एवर x इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और ऐसे भी लोगारिथम्स जो फंक्शन होते हैं वो 1 फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक वैल्यू पे एक x के लिए आपका एक x के लिए तो आपका एक वैल्यू मिलेगा ही क्योंकि फंक्शन का तो यही डेफिनेशन ही है, बट एक y के लिए भी आपको एक ही x मिलेगा, ठीक है। दैट इज ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक y के लिए आपको 2 प्री इमेज मिले, ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो ये क्या है, 1 है ना, ये क्या है 1 फंक्शन है। तो ये सीधा सा जानिए, आप उतना जानते हैं, log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ y लिए तो क्या हो जाएगा, देन log ऑफ x बाय y इक्वल टू जो हो जाएगा, ये इसको माइनस कीजिएगा, log ऑफ x माइनस log ऑफ y दैट इज log ऑफ x बाय y इक्वल टू 0, देयरफॉर log ऑफ x बटे y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेस a है तो ये क्या होगा, log हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, x बाय y इक्वल टू a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू y हो जाएगा। समझ गए। तो डायरेक्ट वे में आप log को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। जब मान लिया जाए ये इस तरह का फंक्शन log ऑफ fx बराबर log ऑफ gx, तो आप log को रिमूव कर सकते हो बहुत सारे, और log को भी ले सकते हो, लेकिन log लेने के लिए आपको ये कंडीशन होना चाहिए कि fx जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, gx क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये चीज समझ गए है ना, ये चीज क्लियर हो गया कि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो जो लोगारिथम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीजिंग का ग्राफ बनाते हैं। तो log ऑफ x टू बेस a लिमिट
एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 नहीं, एक्स टेंस टू 0 प्लस जस्ट क्या है, 0 के राइट साइड वाले नेबरहुड में एक्स बिलोंग कर रहा है, तो लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए वो कहाँ जाएगा, वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये टेंस करेगा इन्फिनिटी की तरफ। ये भी क्लियर हो गया है ना। एक और फॉर्मूला है, वो लॉग जब लिमिट एक्स टेंस, जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी के इक्वल इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये जो y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू बेस है, ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, एकदम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो लॉग ऑफ एक्स टू बेस ये जो है ये किसकी तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्लियर है। अब देखिए यहां से जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हमने ये चीज जाना, जो उसके बाद सेकेंड नंबर y इक्वल टू, यहां पे ये चीज देखिए log ऑफ x टू बेस a लेस देन है log ऑफ x टू बेस a, x y है यहाँ पे सच दैट a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए log ऑफ x टू बेस a है और लेस देन इक्वल टू log ऑफ y टू बेस a है, और ये a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो बताइए log ऑफ x टू बेस a का जो ग्राफ था वो क्या था, डिक्रीजिंग था, है ना, क्या था, डिक्रीजिंग था। तो ये वैल्यू जो है इससे क्या है, छोटा है ना, तो ये कहीं यहाँ पे आया होगा, है ना, ये यहाँ पे आया होगा, और ये वैल्यू बड़ा है ना, ये वैल्यू यहाँ पे आया होगा, और ये वैल्यू यहाँ पे आया होगा। तो ये जो है अपने यहाँ पे x ही लीजिए, x1 लीजिए और यहाँ पे x2 लीजिए। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि xy है तो एक्सिस है, वो नहीं, यहाँ पे कोई रियल नंबर है x1 और x2 और 0 से बड़ा है लेस देन 1 है। तो ये जो फंक्शन है हम log ऑफ x टू बेस है, चूंकि यहाँ पे ये चीज जान लीजिए log ऑफ a टू बेस x इज डिक्रीजिंग वेन एवर a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो तब। तो इसका मतलब है कि ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग फंक्शन है। ठीक है, देन कहने का मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू x2 इम्प्लाई इफ एंड ओनली एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x2। जब x2 बड़ा हो x1 से, जब x2 क्या हो, बड़ा हो किससे, मान लिया जाए ये x2 है और ये x1 है, x2 क्या ग्रेटर हो x1 से, तो f ऑफ x2 जो होगा वो छोटा हो जाएगा किससे, f ऑफ x1 से, दैट इज f ऑफ x1 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, f ऑफ x2 से। ये चीज क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, समझ गए। ये तो ये भी रहे तो आपका ये होगा। तो ऊपर में आप क्या देख रहे हैं, ये सही लिख सकते हैं x1 लेस देन इक्वल टू x2 implies if and only if log of x1 टू बेस a ग्रेटर देन log of x2 टू बेस a। जब आप log को रिमूव कीजिएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट इज a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, आप जो है log को रिमूव कर रहे हैं, दैट इज a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, देन inequality changes after removing log from both side बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है कब, जब आप लॉग को क्या करते हो, रिमूव करते हो दोनों साइड से। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ये सब केस फर्स्ट में चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल log ऑफ 0.3 आपको यहाँ पे ग्रेटर लेस देन लिखना है, log ऑफ 4 0.3 फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर log ऑफ 4 0.3 log ऑफ 5 0.3 log ऑफ 2 बेस 0.2 log ऑफ 1.5
0.2। बताइए कौन बड़ा है इसमें, कौन छोटा है, दैट इज ग्रेटर और लेस देन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो बेस है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 के बीच में लॉगरिथम्स क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन बनाता है। ठीक है, कैसा फंक्शन बनाता है, डिक्रीजिंग का ग्राफ होता है। दैट इज बड़े वाले पे छोटे वैल्यू मिलते हैं, छोटे वाले पे बड़े वैल्यू मिलते हैं, है ना। तो ये जो 4 है क्या है, 3 से बड़े हैं, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, 3 जो है लेस देन इक्वल टू 4 है। जब लॉगरिथम्स लगाए, बेस जो है 0 से 1 के बीच में लगाया, तो फिर क्या हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ये देखिए 0 से 1 के बीच में यहाँ पे बेस है और 5 क्या है, ग्रेटर देन 4 है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो देखिए यहाँ पे 1.5 लेस देन है किससे, 2 से, बेस का वैल्यू 0.2 है। तो यहाँ जो कंपैरिजन में देखा जाए, इन दोनों को यदि कंपैरिजन करें तो ये 1.5 जो है 2 से लेस देन है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, लॉग लगाइएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 2 क्या थे, ग्रेटर देन थे किससे, 1.5 से। 2 क्या थे, ग्रेटर देन थे 1.5 से। जब लॉग बेस जो है 0 से 1 के बीच में लगाया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x1 greater than x2 implies log of x1 to base a less than log of x2 to base a। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा कब, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, आप लॉगरिथम्स दोनों तरफ लगाए हैं, तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर आपका फिर लॉगरिथम को रिमूव करना, यहाँ पर लॉग लगाए हैं बेस 0 से 1 के बीच में लेके, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या की है, लॉग को रिमूव करना है, तो लॉग ऑफ x1 टू बेस a है। यहाँ पर ध्यान रहे x1 x2 ग्रेटर देन 0 है, x1 x2 तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि जब आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे x1 ग्रेटर देन x2 रहेगा, ये x के टर्म में होगा, आपको कहेगा x को फाइंड करने के लिए। तो वहाँ पे जब लॉग लगाइएगा, लॉग तभी आप लगा सकते हैं जब x1 और x2 क्या हो, पॉजिटिव हो, कंसीडर करना पड़ेगा तभी जाके। तो log ऑफ x1 टू बेस a लेस देन हो जाएगा log ऑफ x2 टू बेस a। अब यहाँ पे ये चीज है, log ऑफ x1 टू बेस a ग्रेटर देन log ऑफ x2 टू बेस a, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये वैल्यू इससे ग्रेटर है, तो जब लॉग को रिमूव कीजिएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, देन x1 लेस देन x2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x1 इक्वल टू x2 भी हो सकता है, तो इक्वालिटी भी हो सकता है, तो यहाँ पे इक्वालिटी रहेगा, यहाँ पे भी इक्वालिटी है तो यहाँ पे भी इक्वालिटी रहेगा। ठीक है, x1 लेस देन x2 कोमा a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, और x1 और x2 आपका जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ये तो रहेगा ही क्योंकि लॉग में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर, इसी में नोट में ही चल रहा है, जैसे log ऑफ x है और ये है यहाँ पे ग्रेटर देन b है, सच दैट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, log को रिमूव करना है। क्या करना है, log को रिमूव करना है। जब log को रिमूव कीजिएगा तो इनइक्वालिटी में क्या होगा, चेंज होगा। वो कैसे, देखिए log ऑफ x टू बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू b है, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ही, है ना। तो यहाँ पे log को रिमूव करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम ये चीज लिख सकते हैं, log ऑफ x टू बेस a क्या है, ग्रेटर देन b है, तो b को हम ये चीज लिख सकते हैं log ऑफ a टू द पावर b टू बेस a, है ना। अब यहां से ये से हो गया log ऑफ x टू बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर b टू बेस a, है ना। अब यहां से log a को रिमूव कर सकते हो,
लॉग ऑफ सॉरी ये जो लॉग है बेस ए, उसको आप दोनों साइड से क्या करोगे, रिमूव करोगे, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो लॉग के अंदर जो है, लॉग किसका फंक्शन है यहाँ पे, एक्स का, यहाँ पे किसका फंक्शन है, ए टू द पावर बी का। अब यहाँ से जो होगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लॉग को रिमूव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू ए टू द पावर बी। अब इतना करना है ना, लॉग लगाइए, लॉग के टर्म में कन्वर्ट करना। अब डायरेक्ट वे में अब आप लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए है ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो आप जानते हो ना लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे जब लॉग को हटाते हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ए टू द पावर वाई हो जाता है। ठीक है, अब सिमिलर उल्टा भी होता है, ए टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स है तो क्या हो जाता है, लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए इक्वल टू वाई हो जाता है ना। तो यहाँ पे जस्ट यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देन x जो होगा यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ए टू द पावर b हो जाएगा। कब, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तब, है ना। इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन यहाँ पे आता है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू ए टू द पावर b है और a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पे भी आप जो है जब लॉगरिथम्स जब लगाओगे, इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये चीज हो जाएगा, है ना। दैट इज लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देखिए वो क्या है, लॉग ऑफ 0.3 फिर लॉग ऑफ एक्स -1 लॉग ऑफ एक्स -1 टू बेस 1/2 और यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x क्या होगा, x क्या होगा। तो देखिए x क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो लॉग के अंदर x -1 है ये भी क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, है ना। क्या क्या डिफाइन होना चाहिए आपको ये चीज कंसीडर, क्योंकि जब लॉग के अंदर ही जो फंक्शन है वही डिफाइन नहीं है तो फिर ये कैसे डिफाइन होगा। सबसे पहले ये चीज जाने, ये जो वैल्यू है आपका ये क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, है ना। तो देखिए क्या होगा, x -1 फर्स्ट में देखेंगे कि x -1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज x का वैल्यू जो होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब ये जो वैल्यू है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड नंबर में, है ना, सेकेंड नंबर में ये चीज देखा, लॉग ऑफ x -1 टू बेस हाफ, ये भी क्या होना चाहिए। ऐसे ही आप जो ये करोगे उससे अच्छा है कि डायरेक्ट इस्तेमाल करो, डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो फिर आपका जो है जैसे यहाँ पे है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू होगा, बट यहाँ पे कुछ हम ऐसा करेंगे, देखिए वो क्या, ये से हो गया। सेकेंड नंबर तब आप यहाँ पे यूज कीजिए, वो क्या है, लॉग ऑफ 0.3 लॉग ऑफ x -1 टू बेस हाफ, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। अब इसको रिमूव कीजिएगा, बेस क्या है 0.3 है, जब ये रिमूव होगा, इसको जब आप हटा, इसको यहीं पे रखना है तब जाके इसको रिमूव करना है, जिसको रिमूव कीजिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है लॉग ऑफ x -1 टू बेस हाफ, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0.3 पे पावर 0 इक्वल टू 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे ये ध्यान रहे ये लॉग के अंदर है, जब ये लॉग के अंदर है ये फंक्शन, तो ये कंप्लीट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसे लगाना होगा, 0 से बड़ा होगा कौन, लॉग ऑफ x -1 टू बेस हाफ, और लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वलिटी है, ये 0, तो लॉग ऑफ x -1 टू बेस हाफ, ये 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग ऑफ x -1 टू बेस हाफ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, है ना, ये क्या होना, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन होना चाहिए, ये कितना, 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे भी जब इनइक्वालिटी को रिमूव कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर 0, 1/2 0 यहाँ पे हो जाएगा, ग्रेटर देन इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर लेस देन हो जाएगा 1/, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 टू द पावर 1 हो जाएगा। समझ गए। जब इस लॉग को रिमूव करते हैं
लॉग को रिमूव करने के बाद क्या होता है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। देखिए किस तरह से इनइक्वालिटी चेंज हुआ। यहाँ पे ग्रेटर देन था तो यहाँ पे क्या था, ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी लेस देन था, यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया हमारा वो क्या है, देखिए अब यहाँ से ये चीज हम लिख सकते हैं, ये 1 होगा ग्रेटर देन x माइनस 1 होगा, और x1 जो ग्रेटर देन x माइनस 1 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन हाफ होगा। अब दोनों तरफ 1 से ऐड कर दीजिए, है ना, तीनों साइड ऐड कर दीजिए। इनइक्वालिटी में ऐड करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे, तो यहाँ पे 1 ऐड कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन x हो जाएगा, लेस देन x हो जाएगा, और 1 प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो क्या है, ग्रेटर देन 3/2 और लेस देन 2। अब यहाँ पे जो हमने एक और कंडीशन बताया था, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 तो है ही, है ना, एंड ये भी है कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब दोनों को कॉमन करें तो x ग्रेटर देन 1 तो है ही, कंप्लीट, है ना। एक कह रहा है कि जो है x का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी ये इक्वालिटी नहीं होगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 कोई बात नहीं। और दूसरा जो इनइक्वालिटी सॉल्व, फिर दूसरा जो ये सॉल्व किए तो क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3/2 और लेस देन 2 होना चाहिए। यहाँ पे भी ओपन, तो इन दोनों का जो एंड यहाँ पे क्या है, एंड है ना, कॉमन है, तो कॉमन करिएगा तो फिर आपका क्या आंसर आएगा, तो x बिलोंग्स टू 3/2, x बिलोंग्स टू देन x बिलोंग्स टू 3/2 टू ओपन इंटरवल 3/2, 2। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, log of 0.5, फिर log of 1/3, log of 1/3। अब यहाँ पे हम ये चीज़ इस्तेमाल, मान लिया जाए x माइनस 2 है, x माइनस 3 है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ये जो x माइनस 2 x माइनस 3 वो लॉग के अंदर है, तो ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 2 है, 3 बेबी कर मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर देखिए ग्रेटर देन 3 पुट कीजिए, तो 3 ग्रेटर देन 3 पुट कीजिएगा तो ये क्या वैल्यू आएगा, कंप्लीट पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। और इसमें से कोई वैल्यू रखिए आप, 2.5 रखिए, x का वैल्यू जो आपका है वो ग्रेटर देन 2 है, तो ये क्या होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन तो x माइनस 2 पॉजिटिव, और x लेस देन 3 है तो x माइनस 3 निगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से जो है x जो है यहाँ पे x माइनस 2 कीजिएगा तो निगेटिव होगा, क्योंकि x क्या लेस देन है, और x माइनस 3 भी कीजिएगा तो भी निगेटिव, निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बना देगा। आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव किसके लिए आ रहा है, इसके लिए ग्रेटर देन 3 और लेस देन 2 के लिए। तो इसमें जो आएगा x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी 2 यूनियन 0 3 इन्फिनिटी, ये आया। अब सेकेंड में क्या होना चाहिए, फर्स्ट केस तो हमने ये सॉल्व कर लिया कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इस इनइक्वालिटी को पहले इसको भी हम कर सकते हैं, ये जो होना, क्योंकि ये भी जो है लॉग के अंदर है, तो ये भी जो टर्म है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डायरेक्ट वे में वैसे भी कर सकते हो, है ना, या तो फिर डायरेक्ट वे में आप इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर सकते हो। ये चीज बट वहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, कहीं लॉग निगेटिव तो नहीं आ गया ना ये टर्म, ये हटाने के बाद, ये चीज ध्यान में रखिएगा, बट निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ 1/3 टू x माइनस 2 x माइनस 3, और यहाँ पे बेस है 0.5,
ये क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। अब इसको यहाँ पर बेस क्या है 0.5 है, लॉग को रिमूव कीजिएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1/3 x माइनस 2 x माइनस 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0.5 पे पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि ये लॉग के अंदर है तो ये जो वैल्यू है आपका ये क्या होगा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे यदि मान लिया लेस देन इक्वल टू रहता तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाते, तब जाके ये लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली हमको पता चल जाता कि वो ये जो वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 है। बट यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 तो माइनस इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। बट यहाँ पे ये चीज ध्यान में रहे ये टर्म जो है लॉग के अंदर है, बट ये जो माइनस में नहीं जाएगा, ये हमेशा किस में रहेगा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, अब इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। अब इसको रिमूव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी में चेंजिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 पे पावर 0 यहाँ पे ग्रेटर देन इस्तेमाल होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 पे पावर 1 हो जाएगा, है ना ये। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ग्रेटर देन x माइनस 2 और x माइनस 3 क्या हो जाएगा लेस 1 इज ग्रेटर देन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। अब इसको सॉल्व करना है आपको कि x माइनस 2 एक्स माइनस 3 लेस देन 1 हो, तो फिर क्या होगा x का वैल्यू, यहाँ पे एंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको दो केस सॉल्व करने होंगे, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 जो है आपका लेस देन 1 है, एंड x माइनस 2 एक्स माइनस 3 जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 है। फिर दोनों से कॉमन एंड का होने का मतलब क्या हुआ, इसको भी सेटिस्फाई करें इसको भी सेटिस्फाई करें। तो देखिए सबसे पहला सेकेंड में ही फर्स्ट नंबर में लीजिए x माइनस 2 एक्स माइनस 3 जो है वो क्या लेस देन 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 1 जो है आपका प्लस 6 आएगा, और इसको इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड तो क्या लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 जो होगा लेस देन 0 आया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट पहले चेक कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस, ठीक है 5 का स्क्वायर माइनस 4ac तो 20। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है तो वो 5 आ रहा है तो सही है। x इक्वल टू यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू जो आएगा 5 प्लस माइनस √5/2 आएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 माइनस √5/2 और एक आएगा x माइनस 5 प्लस √5/2। ये वैल्यू इससे ग्रेटर है, ये आपको क्या कह रहा है लेस देन 0 है ना। इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ से देखिए ये क्या है 5 माइनस √5/2 है, और ये क्या है 5 प्लस √5/2 है ना। दोनों तो है तो पॉजिटिव, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपको कह रहा है लेस देन 0, तो आप यदि x यहाँ पर रखोगे, ये x जो है इससे बड़ा है तो x माइनस भी पॉजिटिव, और x माइनस ये करोगे तो भी पॉजिटिव, इसमें आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसमें चेक करोगे तो एक x माइनस ये जो करोगे तो वो पॉजिटिव देगा, बट x माइनस ये करोगे तो निगेटिव देगा। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, बट आपको क्या लेना है निगेटिव वाला टर्म। तो यहाँ जब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आया आपका x बिलोंग्स टू 5 माइनस √5/2 5 प्लस √5/2। ये से आया। यहाँ पे जो है लेस देन था, इक्वालिटी नहीं था, तो कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं ले, यहाँ पे ओपन रखा हमने, ठीक है ये क्लियर। तो अभी इसमें जो है पहला हमने सॉल्व किया। अब सेकेंड, अब इसका ऐसे भी इसका तो ज़रूरत है, बट इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको फाइनली यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है उसको देखिए। तो ये से आ गया, ए नंबर में ये होना चाहिए। बी नंबर में अब आपका क्या है x माइनस 2 एक्स माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 होना चाहिए। तो 3x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। Therefore 3x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 17 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, x इक्वल टू 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है, बाय 6, दैट इज 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर 2 to 5 आएगा आपका, और 12 इंटू 17 कीजिए, 204 आएगा, माइनस 204 बाई कितना 6 इक्वल टू जो आपका आएगा 15 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस कर दीजिए 21 आएगा, है ना, 21 बाई 6, ये चीज़ आपका आया 15 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बाई 6। अब यहाँ से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस्तेमाल हुआ है, तो एक जो आपका आएगा 15 माइनस अंडर रूट 21 बाई 6, एक होगा 15 प्लस अंडर रूट 21 बाई 6 होगा, ग्रेटर देन 0 है ना, तो 0 भी लेना है, ये भी इस्तेमाल होगा, ये भी इस्तेमाल होगा, ये दोनों आएंगे ही। उसके बाद अब x का वैल्यू यहाँ रहेगा, तो x माइनस ये भी पॉजिटिव, x माइनस ये भी पॉजिटिव, देयरफॉर पॉजिटिव यहाँ पे होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो आपका x बिलोंग किया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 15 माइनस अंडर रूट 21 बाई 6 यूनियन 15 प्लस अंडर रूट 21 अपॉन 6 टू इन्फिनिटी, ये चीज़ आपका है। अब तीनों में से आपको क्या करना है, x का वैल्यू कॉमन करना है। तो चलिए देखिए अब किस तरह से हम तीनों को कॉमन करते हैं, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो अब जो आपका बना, एक तो यहाँ 2 और यहाँ पे 3, ये क्या कर रहा है, इससे लेस देन होना चाहिए और इससे ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, तो इसका काम तमाम हो गया। और सेकेंड नंबर में क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 5, तो 5 माइनस अंडर रूट 5 करने 5 माइनस 2 पॉइंट समथिंग बाई 2 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 होगा, तो 3 पॉइंट समथिंग बाई 2 करने का मतलब है कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे कहीं है 5 माइनस रूट 5 बाई 2, ठीक है। और 5 प्लस रूट 5 करने का मतलब है 6, 5 प्लस रूट 5 जो 6 से तो बड़े हैं, तो 6 से क्या है, बड़े हैं, तो 6 से बड़े हैं और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3 से तो बड़ा होगा, तो 5 प्लस रूट 5 बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा। और x का वैल्यू जो है आपका इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो अभी जो कॉमन है वो चीज़ तो आपने देख लिया, ऐसे ये तो कंप्लीट जा रहा है, ये कंप्लीट आ रहा है, अभी इंटरसेक्शन में आपका यहाँ से यहाँ तक आया। अब क्या है, 15 माइनस अंडर रूट 21, अंडर रूट 21 जो है कितना आएगा, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, अंडर रूट 21 तो फिर 4 पॉइंट समथिंग होगा, 15 माइनस 4 जाएगा तो कितना होगा, 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग को 6 से डिवाइड करोगे, 11 पॉइंट समथिंग 6 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट आपको समथिंग मिलेगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग। अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है, तो ये कैलकुलेटर से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और 15 प्लस अंडर रूट 21 है, तो 15 प्लस कीजिएगा अंडर रूट 21, तो ये जो है 4 से 15 प्लस 4 कितना होगा, 40 वो सॉरी 19 से तो बड़े हैं, छोटे, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग। जस्ट आपका हो सकता है कि यहाँ पे 3 है और ये यहाँ पे आए कितना 15 प्लस, यहाँ पे आए 15 प्लस अंडर रूट 21/6 हो सकता है, शायद ये इससे जो है इससे क्या है छोटा है, क्या है छोटा है, 4 ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा ये किस में है, सबसे पहला ये चीज़ हम देख लें, रुक जाइए। x-2 x-3 का जो ग्राफ होता है डायरेक्ट वे में 2 और 3 देखते हैं,
ये इस तरह से होगा, और ये क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जो वैल्यू है लेस देन 1 होना चाहिए। ये 1 के लिए है y इक्वल टू 1, और ये क्या कर रहा है ग्रेटर देन y इक्वल टू 1/3। अच्छा, ये जो दो रूट आया आपका है ना, ये यहाँ से देखिए ग्राफ से डायरेक्ट पता चल रहा है ना, ग्राफ से डायरेक्ट पता चल रहा है। y इक्वल टू 1 के लिए जो रूट आए थे वो क्या आए थे 5 + √5, ये जो है लेस देन में और इधर है, तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट है आपके y इक्वल टू 1/3 के लिए ये सॉल्व किए है ना, ये सॉल्व किए y इक्वल टू 1/3 के लिए जो रूट आए हैं, एक रूट जो है y इक्वल टू 1 वाले से रूट से सबसे y इक्वल टू 1 वाले जो दो रूट आए ना y इक्वल टू 1 के लिए, y इक्वल टू 1 के लिए दोनों को सॉल्व किया तो दो रूट मिला। दो रूट में जो सबसे छोटे वाले रूट है उससे ग्रेटर एक रूट है इसका y इक्वल टू 1/3 वाला, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे है, ठीक है, कौन 15 माइनस, उससे डायरेक्ट पता चल गया, उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है ग्राफ से। और वो कह रहा है ये y इक्वल टू 1/3 के लिए जो लार्जर रूट है ये वाले, ये जो है इसके वाले लार्जर रूट से क्या है छोटे हैं, तो कहने का मतलब ये जो रूट आया आपका, ये जो आपका आया इसके लिए जो x मिला आपको 5 + √5/2 मिला, और ये जो मिला आपको ये आपको मिला 15 + √21/6 मिला, है ना। तो 15 + √21/6 ग्राफ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, 15 + √21/6 हो गया। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ 2 है 3 है, अब ये कहता है कि ये जो होना चाहिए यहाँ पे क्लोज्ड है, और ये जो होना चाहिए ये इस तरह से होना चाहिए। अब तीनों को क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। तो जो आपका कंप्लीट जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए यहाँ से, ये तो है, ठीक है ना, ये कह रहा है लेस देन, तो लेस देन में आपका जो आएगा ये वाले पार्ट आए, है ना, ये वाला पार्ट आया, बट ये जो यहाँ पे ओपन था तो यहाँ पे भी ओपन आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी ओपन होगा, तो देख लीजिए। और ये जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे, तो जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो आया, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो आया वो क्या आया, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर ओपन है, ये क्या है 5 - √5/2, 15 - √21/6, यहाँ पे क्या है क्लोज्ड है, और यहाँ पे क्या है क्लोज्ड है, क्योंकि ये इसमें भी थे 15 + √21/6 इसमें भी था और इसमें भी था, और यहाँ पे यूनियन यहाँ पे क्लोज होगा 15 + √21/6, ये 5 + √5/2 ओपन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देख लिए लॉगरिथम्स का जो इनइक्वालिटी है हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जब बेस का वैल्यू जो है वो क्या है 0 से 1 के बीच में होता है, तब किस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी किया, अगले क्लास में हम आपको बताएंगे ग्राफ वैसे लॉगरिथम्स का जिसका बेस का वैल्यू जो है वो क्या ग्रेटर देन 1 हो, फिर हम उस पर कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, फिर कंप्लीट जब पढ़ा दिया ये जो आपका ग्राफ हो जाएगा तब जो है हम कंप्लीट बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय।